जय माता दी दोस्तों, पूज्य शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है तांबे के सूर्य देव किस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं। सूर्य देव साक्षात दिखाई देने वालों में जो देने वाले भगवान हैं उनमें से एक हैं। कहा जाता है सूर्य देव की पूजा आराधना करने से आपके बाकी सभी ग्रह जो हैं अपने आप प्रसन्न होने लगते हैं, क्योंकि सूर्य देव को ही नवग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत सारे प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सूर्य जल अर्पण करते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में आप तांबे से बने सूर्य देव, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे बड़े या छोटे आकार के अपने घर में कुछ चुनिंदा जगहों पे लगाते हैं तो आपके जीवन में जो है काफ़ी धन धान्य आने लगता है और आपको काफ़ी जो है सही तरीके से जो उनकी एनर्जीज हैं वो आप ले सकते हैं। माना जाता है कि श्री गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा और सूर्य देव की पूजा आराधना जो है हर मनुष्य को डेली करनी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आपको बुद्धि, शांति, धन तथा एक विजय की प्राप्ति होती है। और सूर्य देव की पूजा आराधना करने से आपके कोर्ट कचहरी के जो मामले होते हैं आपके जीवन में कभी नहीं आते हैं। सूर्य देव की पूजा आराधना करने से आपके जीवन में कभी भी शत्रु पीड़ा नहीं होती है, मुकदमेबाजी नहीं आती है, या समाज में आपका जो अपमान है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ सूर्य देव की पूजा आराधना जो भी व्यक्ति करते हैं उनके जीवन में शनि दोष नहीं लगता है। सूर्य देव के कारण नवग्रह शांति जो है अपने आप आने लगती है और समाज में उनको बढ़ चढ़ के चीज़ें जो है प्राप्त होने लगती हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, परिवार का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए हमें जो है डेली सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए। प्रातः स्नान के बाद आप सूर्य देव को जो जल अर्पण करते हैं तो तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें, क्योंकि तांबा जो है सूर्य देव को अति प्रिय होता है। वहीं अब जो कुछ लोग जिनके घरों से सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, पहले तो हमें उस घर का चयन कभी नहीं करना चाहिए जहाँ से सूर्य देव के दर्शन ना हो, परंतु अगर हमें ऐसी जगह पर रहना पड़ता है तो हम क्या करेंगे। जिन घरों में सूर्य देव का प्रकाश नहीं पहुँचता है उन्हें सूर्य देव के जो तांबे की बनी प्रतिमा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसी प्रतिमा अपने घर में रखनी चाहिए। घर में तांबे की सूर्य देव की प्रतिमा लगाने से पैसे की कभी कमी नहीं आती है, साथ ही साथ उनकी सभी ऊर्जाएं आपके घर में आने लगती हैं। और आपको ये जो है ईस्ट की तरफ लगानी है, पूर्व की दीवार पे आपको ये लगाना है, पूर्व की। और आप इतनी ऊंचाई पे सूर्य देव को लगाएं कि जैसे आपकी हाइट से ऊपर होना चाहिए जो ये स्टैचू हो। तो इससे आपके जीवन में जो है सूर्य देव की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं अपने आप आने लगती हैं। आप सुबह सवेरे सबसे पहले इन्हीं को प्रणाम करें। अब अगर आपके घर में सूर्य देव के दर्शन होते हैं तब भी आपको ईस्ट की दीवार पे तांबे से बनी सूर्य देव की ऐसे स्टैचू लगाने से उनके जितने भी प्रभाव हैं वो दुगने मिलने लगते हैं। पैसे की सबसे पहले कभी कमी नहीं आएगी, समाज में मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ आपका जो है एक सर्कल बढ़ने लगेगा और साथ ही साथ आपके जीवन में जो है आसपास के लोगों से आपको खुशहाली प्राप्त होने लगेगी। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्योंकि सूर्य देव जो हैं आपको उजाला देते हैं, आपके नवग्रहों को शांत करते हैं, बुद्धि का विकास करते हैं, तेज उत्पन्न करते हैं और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो होता है जीवन में आने लगता है। तो बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो जिस भी जगह पे बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे सूर्य देव की प्रतिमा ज़रूर लगानी चाहिए। घर में उस जगह पर सूर्य की प्रतिमा ज़रूर लगाएं जहाँ पर परिवार के लोगों का ज़्यादातर समय बीतता है। जैसे अगर आपका हॉल है तो वहाँ पर आप सूर्य देव की तांबे से बनी प्रतिमा जो ईस्ट वॉल है वहाँ पे लगा लेते हैं, तो आपके जीवन में आपको जो है उजाला अपने आप प्राप्त होने लगता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कमाई से ज़्यादा खर्चे होते हैं, यानी कि उनकी जो किचन की बरकत है वो नहीं रहती है, क्योंकि अन्न बहुत ज़्यादा उनके घर में लगता है और वो कैसे बहुत ज़्यादा खर्चा कई बार बिना सोचे समझे भी होता है, कई बार ग्रहों के कारण भी होता है, कई बार मां अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि अगर उनके किचन पर नहीं होती है तब भी उनका ज़्यादातर पैसा जो है किचन में ख़त्म होता है, यानी कमाई से ज़्यादा खर्चे होने लगते हैं और खाने पीने में ज़्यादा खर्चे होते हैं। यानी खर्चे आपकी जो बरकत जो होती है वो किचन में बरकत ना होने के कारण पैसा जमा नहीं होता है। जैसे आप उससे ऐसी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे जो कि आपको रिटर्न मिले, जैसे आप ज़मीनें, सोना या ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीद पाते हैं, आपका सारा पैसा जो है किचन में लगता है, यानी कि आप अन्न बहुत ज़्यादा आपके घर में आता है और जो कि बहुत ज़्यादा कई बार सेविंग ना होने का कारण बन जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सभी महिलाओं को अपने घर में जो आपका किचन होता है वहाँ पे तांबे की सूर्य की प्रतिमा ज़रूर लगानी चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। आप छोटा सा किचन या छोटा सा स्टैचू भी लगा सकते हैं। अगर तांबे का किचन में नहीं मिलता है तो आप एक छोटा सा पोस्टर या तस्वीर अपने फ्रिज पर ज़रूर लगाएं। इससे भी क्या रहेगा, जो सूर्य की वाइब्रेशन
वाइब्रेशंस है वो अपने आप आपके किचन में आएंगी और आपके जीवन में जो है माँ अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि के साथ जो आपकी किचन की बरकत है वो बढ़ने लगेगी। सूर्य देव जो है कई तरह की चीज़ों में फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे सबसे पहले तो अगर आपको शनि पीड़ा हो रही है, मंगल की तरफ से पीड़ा हो रही है, या आपके काम बहुत अटकते हैं, आप पे कर्जा बहुत हो गया है, ऐसे में सूर्य आराधना करना बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। अगर आपके राहु आपको परेशान कर रहे हैं और चेहरे पर आपके जो रौनक नहीं है, कई लोग काफ़ी क्रीम पाउडर बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, उसके बाद भी उनके चेहरे पर रौनक नहीं रहती है, ऐसी स्थिति में आपको सूर्य आराधना ज़रूर करनी चाहिए। खास तौर पर तांबे के बने सूर्य जो भगवान होते हैं उनकी पूजा आराधना करने से आपको और ज़्यादा रिजल्ट जो है प्राप्त होते हैं। अपने घर के मंदिर में तांबे की सूर्य की प्रतिमा रखने से घर परिवार पर जो है सूर्यदेव की असीम कृपा दृष्टि बनती है। घर की पूर्व दिशा में अगर आप 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्यदेव की तस्वीर लगा लेते हैं तो आपके जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो पूर्ण ना हो, क्योंकि 7 जो होता है वैसे ही बहुत पॉजिटिव और लकी माना जाता है। घोड़े जो होते हैं तरक्की और आपकी पॉजिटिविटी का एक सूचक माने जाते हैं, फ्लो का सूचक माने जाते हैं, धन धान्य का सूचक माने जाते हैं और कार्यों में गति का सूचक माने जाते हैं। वहीं सूर्य देव जो होते हैं आपके जीवन में आपको उच्चता दिलाते हैं। तो जब आप ऐसी कोई तस्वीर अपने घर की पूर्व दिशा में लगा लेते हैं, जैसे 7 घोड़े हों सफ़ेद रंग के और रथ पर सवार सूर्य देव अगर उन पर सवार हों और बहुत उजाला हो पीछे की तरफ, तो आपके जीवन में जो है अपने आप ही धन धान्य की कमी बनने लगेगी। खास तौर पर ऐसी तस्वीर जो है अपने कार्यस्थल पर ज़रूर लगानी चाहिए, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी होती है, ग्राहकों का आना जाना हमेशा बना रहता है और पैसे का जो मनी फ्लो रहता है वो सदैव बना रहता है। ये वास्तु का बहुत छोटा सा नियम है, परंतु आपके जीवन में असीम कृपा दृष्टि दिलवाता है। वहीं सूर्य देव को जल अर्पण करने के लिए सिर्फ तांबे के पात्र का ही प्रयोग करें। इस पात्र के अलावा कभी भी हमें जो है किसी और पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नियमित प्रयोग में आने वाले तांबे के बर्तन का प्रयोग करने से भी आपके जीवन में जो है सूर्य देव की आराधना की जो पूरी आपको विश्वास के साथ जब आप आराधना करते हैं और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी प्राप्त होने लगते हैं। लाल वस्त्र पहनकर अगर सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं तो उसका और अधिक प्रभाव जो है आपके जीवन में देखने को आपको मिलता है। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।